मेरा नाम अब्दुल है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, आपके जीवन का एक यादगार पल आपके ख्वाबों में हमेशा हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाता है। जब भी आपका मन निराश होता है या तो आप कभी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तब वही ख्वाब से अपने जीवन में एक पसंद लाते हैं। उसी ख्वाब को सोचकर आप खुश होते हैं। ये ख्वाब चाहे जो भी हो, आपका किसी के साथ रिश्ता, अपने गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड या आप भी किसी के साथ दोस्ती, इसको आप जिंदगी भर नहीं भूलते हैं। उसी यादों के सहारे आप रात या अकेलापन काटते हैं। ऐसी कहानी मेरी जिंदगी के साथ जुड़ी है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। आशा करता हूँ कि आपको यह मेरी कहानी अच्छी लगेगी। मेरी सोसाइटी में एक भाभी है जो गजब सुंदर है। करीब 5.5 फीट लंबी है और उनका बदन काफी गोरी है। उनका करीब 35 साइज का था, पर लंबाई और शरीर के अनुसार था। बहुत ही सुंदर औरत है। मैं जब भी उनको शाम को पार्क में टहलते देखता तो मैं भी पार्क में जाकर बैठ जाता। उनके सामने मुझे कोई भी लड़की या औरत सुंदर नहीं लगती है। उनका मेरे घर से दोस्ती का रिलेशन भी है, तो मेरे वॉइस से काफ़ी अच्छी जान पहचान है। एक दिन मुझे किसी काम से मुंबई जाना था, तो मेरी वाइफ उनसे यह बात शेयर की कि मेरे हस्बैंड मुंबई जा रहे हैं। तो बोली कब जाएंगे, उस दिन का टिकट मिल जाएगा। उसी दिन तो, और बोली जाना मैं भी चाह रही हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ अभी मुंबई में ही है और मेरे पति अभी अमेरिका गए हैं। ऑफिस के काम से मेरी सासू माँ अपने से आ नहीं सकती, इस वजह से मुझे उन्हें लाने जाना है। मैं कल आपको बताऊंगी, अगर हो सके तो मैं भी उनके साथ चल पड़ूंगी। पहले मैं अपने पति से परमिशन ले लूँ। दूसरे दिन सुबह 9 बजे ही मेरे फ्लैट का बेल बजा। देखा तो वही भाभी बाहर खड़ी थी। मैंने दरवाजा खोला तो वह अंदर आ गई। बोली भैया आप मुंबई जा रहे हो, मैं भी चलूंगी और हो सकता है साथ ही वापस आ जाओगी। अपने सास को लेके सुना है आप 4 दिन के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बस अपना टिकट बनाने ही वाला था, तभी आप आ गई। चलिए अच्छा हुआ। मैंने अपना लैपटॉप से IRCTC से टिकट निकालने लगा, पर टिकट कंफर्म नहीं बल्कि RAC में मिला। मैंने कहा चलो यही ले लेते हैं। वो भी बोली ठीक है, बाकी ट्रेन में ही कन्फर्म हो जाएगा। दूसरे दिन मुंबई स्टेशन से दिल्ली राजधानी में बैठ गए। हम दोनों का साइड वाला चिट था। दोनों बैठ गए। उसके बाद चाय पीते के साथ बातचीत शुरू हुआ और रात का खाना भी आ गया। खाना खाकर आइसक्रीम खाएं। करीब 6 घंटे का सफ़र तय हो गया। तभी टीटी आया और बोला सर आपका टिकट कंफर्म हो गया है, आप इसी के ऊपर वाला ले लीजिए। मैंने उसे थैंक्स कहा और फिर बातचीत शुरू। रात के करीब 12 बजे मैंने कहा मैं ऊपर चला जाता हूँ, आप नीचे रह जाए। तभी बोली अरे सोते तो रोज है, आज अच्छा लग रहा है। बातचीत करने में तो मैं रुक गया। फिर उन्होंने कहा कि आप पैर फैला लो, कोई बात नहीं, ये सब ट्रेन में चलता है। वो पर्दा लगा दी, मैंने पैर फैला लिए। वो भी पीछे तकिया लगा कर पैर फैला लिए। अब उनका एक पैर मेरे दोनों पैरों के बीच में और मेरा एक पैर उनके 2 पैरों के बीच में। एक ही कंबल में थे। अचानक उनका पैर मेरे नागराज को छू गया। मेरा नागराज पहले से ऊपर था क्योंकि वह बिना दुपट्टे के बैठी थी, जिससे खरबूजा साफ साफ दिख रही था, और उस पर से एक सोने का लॉकेट गजब का लग रहा था। अब वह थोड़ा नीचे सरक गई और मेरा पैर उनके गुफा पर जा टिका। मैंने महसूस किया कि उनका गुफा काफी हो चुका था। वह अब धीरे धीरे अपने पैर से मेरे नागराज को दबाने लगी। मैंने भी अपने पैर से उनकी गुफा को महसूस करने लगा। अब दोनों चुपचाप थे और बस पैरों से ही सब हो रहा था। वह बोली मुझे थोड़ा कंजर टेढ़ हो रहा आप क्या, मैंने आपके पैर पर ही अपना सर रख लो। मैंने कहा ठीक है। वह आपके अपना सर मेरे गोद में रख ली। अचानक देखा वह आंख बंद करी। करीब 15 मिनट के बाद में उनकी होठ को अपने उंगली से छुआ। वह कुछ भी नहीं बोली। मैंने फिर गाल छुआ बुक। वह चुप रही, आंख बंद था। करीब 5 मिनट बाद मैंने उनके खरबूजा को थोड़ा छुआ, फिर थोड़ा और बाद में पूरा हथेली दोनों हाथ के दोनों खरबूजा पर रख दिया। गाड़ी सरपट भाग रही थी। मेरा सांस भी उसी रफ्तार में चल रहा था। तब भी मैंने देखा वह मेरे हाथ को पकड़कर अपने खरबूजा पर रख के दबाव देने लगी। फिर वह खुद को साइड में रख दी। मैंने उनके हक में ले लिया और पागलों की तरह करने लगा। कभी एक दबा रहा था। करीब 15 मिनट तक के बाद बोली क्या और या कुछ और भी करोगे। मैंने अपना नागराज निकालकर गुफा पर रखकर एक ही झटके में अंदर कर दिया। फिर क्या था, क्रिकेट खेलने लगा। करीब 15 मिनट के बाद में लेट गया और वह चढ़ गई। आसपास के लोग सब सो गए थे। 30 मिनट बाद गुफा में पानी छोड़ गया। फिर कुछ देर तक साथ लेटे रहे, पर दिक्कत हो रहा था।
मैं ऊपर चला गया। सुबह करीब 9 बजे मुंबई पहुंच गए, पर वह बोली एक काम करते हैं, हम लोग आज होटल में रह जाते हैं। कल सुबह मैं अपने साच के यहाँ जाऊंगी और आप भी काम कल ही करना। तभी वह अपने हस्बैंड को फ़ोन की। हाँ जी, आज का ट्रेन है जी, कल हम मुंबई पहुंच जाएंगे। फिर चास को भी झूठ बोली। फिर हम दोनों एक होटल में गए और खाना पीना और क्रिकेट खेलते रहे। आज भी जब मैं उस दृश्य को याद करता हूँ तो खुश हो जाता हूँ। हमारी जिंदगी का एक खूबसूरत याद है और मैं कभी भी भूलना नहीं चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।